पिछले वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसके बारे में जाना था। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये नाम बहुत बड़ा लगता है ना, बहुत डरावना लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अलग हमको बहुत बड़ा कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब भारत देश के हर नागरिक को जो 18 साल के है या 18 साल के ऊपर है, उन सबको जो हमने वोटिंग का अधिकार दिया है, चाहे वो मेल हो, वीमेन हो, कोई भी हो, सभी को जो अधिकार मिला है उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हम सबको पता है। सिर्फ इसका नाम इतना भयंकर लगता है कि बच्चे डर जाते, तो ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब भारत के हर नागरिक को 18 ईयर पूरे करने के बाद जो अधिकार मिलता है वोटिंग का, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। Suffrage and franchise is the right to vote. In India, we have universal adult franchisee, which means that all the adult citizens of our country have right to vote. देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विच मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव द राइट टू वोट। हमारे इंडिया के जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, अभी एडल्ट सिटीजन किसको बोलेंगे? जो 18 ईयर्स कंप्लीट है, ठीक है, जो 18 ईयर कंप्लीट है उनको बोलते हैं एडल्ट सिटीज़न। ऐसे सिटीज़न को हमारे कंट्री में राइट टू वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदाभेद के। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ हो, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन हर एक को ये अधिकार मिलता है। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस सिस्टम इज़ प्रिविलेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ। और ये सिस्टम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये अभी सभी देशों में लगभग लागू की गई है। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा हमको क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। जो फ्रांस है, बहुत पुराने ज़माने में फ्रांस में सिर्फ मेन लोगों को ही अधिकार था वोट करने का, वुमन को नहीं था, गुलाम लोगों को नहीं था, जो लोग टैक्स नहीं भरते उनको भी नहीं था, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी सभी देशों में, लगभग सभी देशों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमको देखने को मिलती है। But it was not always like this. There was a time when the government did not allow women and poor people to participate in election. मैंने अभी आपको बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार, तो बड़े लोग हैं, जो गरीब बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं को अधिकार था वोट डालने का। वुमन को तो पहले से ही नहीं था। वुमन को सभी अधिकार नकारे गए थे, और साथ में जो पुअर लोग हैं उनको भी अधिकार नहीं था वोट डालने का। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्यू इंडियंस हैड वोटिंग राइट। द ब्रिटिश अलाउड वोटिंग राइट टू मेन हु वेयर एजुकेटेड एंड हु ओन्ड द प्रॉपर्टी। हाँ, तो हमारे देश में भी ऐसे ही हुआ था। जब ब्रिटिश लोग थे तब उन्होंने जो लोग रिच हैं, पैसे वाले हैं, उनको अलाउड किया था वोटिंग, कि वो वोट कर सकते हैं, बाकी किसी को वोट अलाउड नहीं था। सिंस वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, दे कुड नॉट वोट आइदर। और उसमें से वुमन की हालत और गंभीर थी, क्योंकि वुमेंस के पास उस वक्त पैसे रहते ही नहीं थे, प्रॉपर्टी रहती ही नहीं थी। वो पूरी तरह से अपने फैमिली पे ही डिपेंड रहती थी प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए। तो जिसके पास पैसे ही नहीं है उसको वोट का अधिकार तो वैसे भी नहीं मिलता था। फिर वुमन को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। रिफॉर्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th century, then the voting right were extended to a large number of people. रिफॉर्म्स वेयर इंस्टीट्यूट मतलब सुधारना किया गया। 19th सेंचुरी में जो नई नई सुधारणाएँ हुई, जो पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ा, बाकी के देशों ने लागू किया, और हमारे देश ने भी फिर यहाँ पे वोटिंग राइट लागू किया है। ब्रिटिश सरकार ने भी फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाया है। ऑल्दो वुमन गॉट द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, दे वेयर स्टिल नॉट अलाउड टू वोट। ब्रिटिश सरकार ने बाकी के देशों, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थे तब उस वक्त उन्होंने 19th सेंचुरी में थोड़े थोड़े वोटिंग के अधिकार हमको देना चालू किया, लेकिन फिर भी वुमन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। अगर उनके पास प्रॉपर्टी है फिर भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। इट वॉज आर्ग्यूड दैट सिंस द मैन वोटेड ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली। और ये किसी ने अगर सवाल पूछा तो ये आर्ग्यू किया गया, इस पर विवाद हुआ कि मैन जो है फैमिली का,
वो जो वोट डालेगा वो सभी का वोट होगा फैमिली का, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। हर एक का वोट उसकी अपनी मर्ज़ी से जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारा जो घर का बड़े लोग हैं, जो मेन मैन है, बाहर जाके जो पैसा कमाता है, उस जो उसकी मर्ज़ी हो वो वोट डालेगा और वही एक वोट पूरे फैमिली का समझा जाएगा। अ वुमन need not vote separately. In India, steps were taken to include all sections of society in the election process, and universal adult franchise was introduced after the independence. और उसके बाद वुमन को तो वैसे भी अधिकार नहीं था सेपरेटली वोट डालने का, पैसा भी नहीं था, और पैसा होने के बावजूद उसको समाज का हिस्सा नहीं मानते थे। मेन जो वोट डालेगा उनका वही उनका वोट समझा जाता था, लेकिन ये गलत बात है। इसके लिए फिर इंडिया में सुधारणाएँ हुई धीरे धीरे धीरे, और जब हमको आज़ादी मिली तब फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज लागू की गई। मतलब सभी लोगों को, चाहे वो मेन हो वुमन हो, सभी जो 18 पहले 21 साल थी, 21 साल की उम्र से वोट डालना चालू होता था, लेकिन फिर उसको भी घटाया गया, 18 साल किया गया, और 18 साल के जो भी मेंबर है और 18 साल के ऊपर के जो भी है उन सभी को वोटिंग का अधिकार मिला। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पे आपका FA1 का कोर्स कंप्लीट होता है। 3 लेसन बताए थे, एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का और एक सिविक्स का। आज हमने अपना सिविक्स का लेसन कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं साथ में भेज रही हूँ, आप वो लिख लेना। ओके।